Today we will discuss the development of tongue, face and palate. These are the objectives. You should know all these questions at the end of this lecture. Mean development of tongue, abnormalities of tongue, and facial, how the face developed by facial prominences, and what is the nasolacrimal groove and duct, and little bit information about the muscle of face, development of palate, what is intermaxillary segment and which component it consists of, how the lips are formed, and the what is the defects like the cleft palate. What is this? This is tongue. You know that the tongue has anterior and posterior, anterior 2/3 and this is the posterior 1/3. एग्जाम में एक सवाल देते हैं वाई द पोस्टीरियर 1/3 और रूट ऑफ द टंग इज रफ बिकॉज ऑफ द, तो इसका आंसर क्या होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लिंगुअल टॉन्सिल्स. ठीक है, ये जो है ना, जहाँ ये जो आपको रफ एरिया नज़र आ रहा है. एंड दिस इज सल्कस, दिस कॉल्ड द सर्कल सल्कस टर्मिनलिस. सल्कस टर्मिनलिस के आगे आपने हिस्टोलॉजी पढ़ी होगी जिसमें हमने पढ़ा था सर्कमवलेट पेपिली. दीज आर दी सर्कमवलेट पेपिली. ठीक है, तो एक बीसीक्यू आता है कि भाई सर्कमवलेट पेपिली आर प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट है? इन फ्रंट और एंटीरियर टू दी सल्कस टर्मिनलिस. एंड द distinguishing point between the anterior 2/3 and the posterior 1/3 is the foramen cecum. This is the foramen cecum. ठीक है, ये पैलाटाइन टॉन्सिल्स हैं. यहाँ पे ये एपिग्लोटिस आपको नज़र आ रहा है जो फेरेंक्स में आपने पढ़ा है. ठीक है, नाउ दी हाउ द टंग डेवलप. मैंने पिछले वीक में आपको एक लेक्चर पढ़ाया था फेरेंजियल आर्चेस, पाउचेस एंड क्लेफ्ट. क्लेफ्ट मैंने कहा था बाहर के ये जो एक्टोडर्म है, पाउचेस मैंने कहा था ये जो अंदर एंडोडर्म है, आर्चेस ये जो मीजोडर्म है. अब ये जो एक ब्राउन कलर का आपको से नज़र आ रहा है, ये ब्लू एंड येलो एंड ग्रीन, यहाँ तक जो डेवलपमेंट है ये किसकी डेवलपमेंट हो रही है? टंग की डेवलपमेंट. तो टंग की डेवलपमेंट में कौन सी आर्चेस की आपको फील हो रहा है कि भाई ये आर्चेस की नहीं, हाँ सॉरी आर्चेस की, पाउचेस की नहीं. ठीक है, पाउचेस और क्लेफ्ट अलग है. पाउचेस मेड अप बाय एंडोडर्म. तो दिस इज द फर्स्ट pharyngeal arch, this is second, this is fourth, this is the third and this is fourth. तो tongue developed by the sources or by the contribution of the arches of these number 1, 2, 3 and 4. Now you can see the first pharyngeal arch give rise 3 swellings, 2 lateral 1 and 2 and a 1 median swelling. This is known as the tuberculum impar. So the anterior 2/3 of the tongue is formed by the contribution of the first pharyngeal arch by the 2 lateral swelling and the by formation of the 2 lateral swelling and the 1 tuberculum impar. अब यहाँ पे आप देखो the 2 lateral swelling overgrow and buried this tuberculum impar. तो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की मैंने आपको पिछले लेक्चर में नर्व बताई थी. इट कंसिस्ट ऑफ मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व. सो द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग इज सप्लाइड बाय इट्स जनरल सेंसेशन बाय द मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व. ठीक है, मैंने अभी इसकी स्पेशल सेंसेस की बात नहीं की. ठीक है, सो the posterior 1/3 is formed by the contribution of the second, third and fourth pharyngeal arch. अब अगली डायग्राम में आप देखो ज़्यादा कलर कौन सा है? येलो. इट्स मीन the third pharyngeal arch grow more and forms the posterior 1/3 of tongue. तो इसने ज़्यादा ग्रो किया तो इसका मतलब है नर्व भी इसकी ही प्रोमिनेंट होगी. तो थर्ड फेरेंजियल आर्च की नर्व कौन सी थी? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व. So the posterior 1/3 of the tongue is supply has both special and general sensation. General का मतलब है pen temperature touch and special का मतलब है taste sensation by the glossopharyngeal nerve.
ठीक है। मोस्ट पोस्टीरियर, ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है ये बीसी क्यों आता है, मोस्ट पोस्टीरियर या रूट ऑफ द टंग को आप अक्सर मिक्स कर जाते हो। इसकी नर्व सप्लाई यहाँ पे देखो ग्रीन है, मीन फोर्थ की वेगस, ये जहन में रखना। ठीक है। तो टंग इज फॉर्म बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज 4 आर्चेस and the how the first anterior 2/3 is formed by the first contribution of the first pharyngeal arch, posterior 1/3 by the second, third and fourth pharyngeal arch, but the third overgrow and so the posterior 1/3 of the tongue is supplied by the glossopharyngeal nerve। ठीक है। ये मैं लिखा हुआ नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ये सारा वही है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आप देख लेना। ठीक है, डायग्राम से पढ़ा रही हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, दिस इज़ द लैरिंक्स, ये लैरिंक्स की कार्टिलेजेस बन रहे हैं, रेटिनोइड स्वेलिंग हो रही है। इमीडिएटली बिहाइंड दिस स्वेलिंग इज ए लैरेंजियल ओरिफाइस, ये वाली लैरेंजियल ओरिफाइस देखो पहले टी शेप मैनर है, फिर ये इंक्रीज हो रही है। तो फ्लैंक्ड मीन इट इज सपोर्टेड बाय दिस रेटिनोइड स्वेलिंग। ठीक है। तो ठीक, ये हो गया। तो ये सारी बाकी तो मैंने आपको नीचे जो लिखा हुआ मैंने आपको पढ़ाया। तो ये वी शेप सर्कस बनेगा। तो सो दी लैंडमार्क हमारे पास हो गया फोराmen एंड सीकम। उससे आगे एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग है, उससे पीछे पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग है। ठीक है। तो टंग की डेवलपमेंट जो पोस्टीरियर 1/3, ये सारा मैंने आपको ये सारा ये लिखा हुआ है। Then the epiglottis tongue are innervated by the superior laryngeal nerve is a branch of the vagus nerve, जो मैंने आपको बताई है। मीन posterior, most posterior part and extreme लिखा हुआ है, इसमें extreme भी लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। and most posterior part of the tongue and epiglottis, क्योंकि पीछे ग्रीन कलर था जो फोर्थ फेरेंजियल आर्च थी, तो उसकी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि फोर्थ फेरेंजियल वेगस नर्व इज डिवाइडेड इनटू सुपीरियर लैरेंजियल एंड रिकरेंट लैरेंजियल। तो सुपीरियर लैरेंजियल जो है वो लैरिंक्स के कार्टिलेजेस वगैरह को सप्लाई करती है। ठीक है। अब ये तो हो गई जनरल एंड स्पेशल सेंसेशन। तो टंग तो मूव भी बहुत करती है, इसमें स्केलेटल मसल्स हैं, तो हम अपनी मर्ज़ी से इसको चला रहे होते हैं। तो इट्स मीन इसकी एक मोटर सप्लाई भी होगी। तो ऑल मसल्स ऑफ द टंग आर सप्लाइड बाय द हाइपोग्लोसल नर्व, सिवाय एक मसल के, पैलेटोग्लोसस के। ठीक है। पैलेटोग्लोसस की डेवलपमेंट कहीं और से होती है, तो इसलिए वो उससे सप्लाई नहीं होती। अब ये मैंने बता दिया बॉडी, ये नर्व सप्लाई जो मैंने आपको जिक्र किया, ये सारी वही बता दिया है इसमें। ठीक है। अब ये भी मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट फेरेंजियल आर्च कौन सा पार्ट बना रही है, सेकंड कौन सा पार्ट बना रही है, फिर कौन सा बन रहा है, एंड टंग की मसल्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं। ठीक है। टंग मसल्स डेवलप बिफोर मास्टिकेटरी मसल्स एंड इज़ कम्प्लीटेड बाय बर्थ तक ही कंप्लीट हो चुकी है। टंग की जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं, टंग टाई। टंग टाई देखो होता ये है कि जब एक बच्चे को आप देखो ना, कई दफ़ा कंप्लेन आती है कि बात नहीं करता, तो डॉक्टर के पास जब लेके जाते हैं तो डॉक्टर उस बच्चे को बोलता है बोलो अल्लाह। अल्लाह जब आप बोलते हो तो आपकी टंग जो है पैलेट को टच करती है, ऊपर होती है। तो फ्रेन्यूलम जो है वो इनिशियली बच्चे का बिल्कुल टिप तक होता है, टंग जुड़ी हुई होती है। फिर आस्ते आस्ते फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस होता है, तो वो नीचे जो फ्रेन्यूलम है वो एब्जॉर्ब हो जाके पोस्टीरियरली रह जाता है, तो टंग फ्री हो जाती है। लेकिन अगर फ्रेन्यूलम टिप ऑफ द टंग पे ही अटैच रहे और फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस के थ्रू ख़त्म ना हो, तो हम फिर इसको कहते हैं कि टंग टाई है। ठीक है। फिर वो कट करके, उसका मिकोजा ही होता है, वो उसको कट करके फिर सर्जरी के थ्रू सही कर सकते हैं। ठीक है। तो टंग टाई इज आल्सो नोन एज इन एनकाइलोग्लोसिया सॉरी। ठीक है। तो सही, ये हो गया ये चीज़। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट आ गई हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ फेस। फेस की डेवलपमेंट में 3 प्रोमिनेंसेस हैं, बल्कि सॉरी 5 हैं, क्योंकि 1 अनपेयर्ड होता है, 2 पेयर्ड होते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि नेम द प्रोमिनेंसेस विच गिव राइज द डेवलपमेंट ऑफ फेस। 5 प्रोमिनेंसेस। अनपेयर्ड प्रोमिनेंस इज कॉल्ड द फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस, ये जो ग्रीन वाला है। ठीक है। तो ये ब्लू वाला जो है ये 2 है, मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस। ये पर्पल जो है ये भी 2 होते हैं, ये भी फ्यूज दिखा है लेकिन 2 होते हैं। ठीक है। दिस इज द मैंडिबुलर प्रोमिनेंसेस।
तो 5 प्रोमिनेंसेस कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फेस। ठीक है, पहला कौन सा है? अब यहाँ पे आप देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है फ्रंटो नेजल प्रोमिनेंस ग्रीन वाला। ये इसको अगर हम डिवाइड करें अपर, ये दिस इज अपर एंड दिस इज द लोअर पार्ट, फिर आप डिवाइड करो, ये सेंटर में मीडियन पार्ट हुआ और लेटरल इधर लेटरल पे हुआ। तो लोअर एंड लेटरल पार्ट पे एक हमारे पास शुरू में, क्योंकि बाहर से एक्टोडर्म होती है तो ये डेवलप हो रहे हैं यहाँ पे नोज़, तो हम कहेंगे नेजल प्लेकोड बनेगा। पहले क्या बनेगा? प्लेकोड। अब ये तो ज़्यादा डेवलपमेंट वाली दिखाई ना, पहले सिर्फ एक्टोडर्म में थोड़ी सी थिकनेस आती है तो हम उसको कहते हैं नेजल प्लेकोड बना, मीन डिसाइड हो जाता है कि यहाँ पे नोज़ की डेवलपमेंट होगी। फिर नेजल प्लेकोड में देखो कि यहाँ पे उस नेजल प्लेकोड जो है वो डीप होती जा रही है। नाउ इट इज़ कॉल्ड द नेजल पिट। जब ये पूरा एक सुराख बन जाता है तो इसकी इस तरफ भी दीवार है, इस तरफ भी दीवार है, इसको हम कहेंगे मीडियल नेजल प्रोमिनेंस एंड दिस इज़ दी लेटरल नेजल प्रोमिनेंस। ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा है? फ्रंटो नेजल प्रोमिनेंस के लोअर एंड लेटरल पार्ट पे। दो नेजल प्लेकोड बनी, फिर वो डिप हुई, नेजल पिट बनी, फिर हर साइड पे ये इसकी मीडियल नेजल प्रोमिनेंस है, ये इसकी, और ये इसकी लेटरल नेजल प्रोमिनेंस एंड दिस इज़ दी लेटरल नेजल प्रोमिनेंस ऑफ द अदर साइड। अब ये मैक्सिलरी प्रोमिनेंस सेंटर में हमारे पास है स्टोमेडियम, जो आके फ्यूचर में इट विल फॉर्म्स दी माउथ। सो द मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस कम्स टू लाई टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन। ये करीब आएंगे ऐसा ऐसा यहाँ पे, ठीक है, मुंह इतना बड़ा तो नहीं होता ना, ठीक है। कब करीब आएंगे देन दे आल्सो पुश दीज मीडियल नेजल प्रोमिनेंसेस टुवर्ड्स द मिड लाइन। अब नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज frontonasal prominence, these two are the maxillary prominence, these are the mandibular prominence, this is the stomodium and now this is the nasal placoid। देखो ये थिकनिंग हुई है कहाँ पे? लोअर लेटरल पोर्शन ऑफ दी फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस में। अब यहाँ पे देखो मैक्सिलरी प्रोमिनेंस से जब मिड लाइन की तरफ ग्रो कर रहा है तो ये भी मिड लाइन यहाँ ज़्यादा दूर है, यहाँ पे करीब आते जा रहे हैं, ठीक है। अब और अगर हम देखें तो यहाँ पे बिल्कुल करीब आ गए। नाउ फ्यूजन किसकी हुई? राइट एंड लेफ्ट साइड की मीडियल नेजल प्रोमिनेंसेस के। तो राइट एंड लेफ्ट साइड के मीडियल नेजल प्रोमिनेंस क्या बना रहे हैं? ब्रिज ऑफ नोज, ठीक है, दिस इज द फिल्ट्रम एंड अपर लिप का मिडियल पार्ट, ठीक है। तो अपर लिप का लेटरल पार्ट कौन बना रहा है? दीज आर दी, ये जो ब्राउन कलर के थे ये क्या था? मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस। तो मीन अपर लिप इज फॉर्म बाय द टू सोर्सेस, वन दी medial nasal prominence के contribution से middle part and the lateral part of lip is on both sides is formed by the maxillary prominences, ठीक है। तो इस अब lateral nasal prominence ये रहे दोनों साइड के, they forms the ala और lateral wall of the nose, ठीक है। तो नोज़ की डेवलपमेंट में आखिर में दोबारा रिपीट भी करूँगी एंड दी फिर ये हमारे पास ये क्या होगा? फ्रंटल है, ये फोर हेड है, इट इज़ फॉर्म बाय दी फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस। नाउ दीज आर दी टू मैंडिबुलर प्रोमिनेंसेस। द मैंडिबुलर प्रोमिनेंसेस यूनाइट इन द मिड लाइन एंड दे फॉर्म्स द चिन एंड मैंडिबुलर एरिया एंड आल्सो द लोअर लिप। लोअर लिप इज़ फॉर्म बाय दी, इसका एक ही सोर्स है, मैंडिबुलर प्रोमिनेंसेस। तो अपर लिप तीन जगहों से फ्यूज़ होता है, ये मैक्सिलरी भी आपस में फ्यूज़ होगा, ये मीडियल नेजल प्रोमिनेंसेस भी होगा और यहाँ पे भी आपस में फ्यूज़ होंगे। तो इस वजह से अपर लिप जो है वो लेटर डेवलप होता है और लोअर लिप जो है वो जल्दी डेवलप हो जाता है बमुकाबिल अपर लिप के। ये भी BCQ आता है, ठीक है। अच्छा, अब डेवलपमेंट ऑफ फेस में हम जब यहाँ पे मैंने आपको ये जो दिखाया है कि भाई यहाँ पे देखो ये लेटरल नेजल प्रोमिनेंस है, ये क्या है? मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस। ये आपस में जब करीब आएंगे तो अब शुरू में इनिशियली तो स्पेस होगा ना, क्योंकि जुड़े हुए तो नहीं होंगे। तो फिर इसमें जब यहाँ पे आ जाते हैं तो इनिशियली आपस में जुड़े हुए नहीं होते, फिर इनमें इसके फ्लोर में एक्टोडर्मल सेल प्रोलिफरेट करेंगे और डक्ट बनाएंगे, जो आपने पढ़ी है नेजोलेक्रिमल डक्ट। सो इट्स मीन लेजोलेक्रिमल डक्ट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन यहाँ पे। और जब वो बन जाती है, जब एक्टोडर्मल सेल फ्लोर से सेपरेट हो जाते हैं तो ये लेटरल नेजल प्रोमिनेंस और मीडियल मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और डक्ट नीचे बरीड हो जाती है। ये डक्ट के पार्ट आपने क्रास में पढ़े होंगे, ठीक है। दिस इज द लैक्रिमल apparatus। लैक्रिमल apparatus एग्जाम में हमेशा सीक्वेंस में याद करके लिखा करो, ऊपर नीचे लिखोगे कोई फ़ायदा नहीं। तो उसमें क्या होगा कि ऊपर यहाँ पे लैक्रिमल
ग्लैंड होता है, फिर लैक्रिमल डक्ट्स होते हैं जो कि इधर सुपीरियर फॉर्निक्स और सुपीरियर कंजक्टिवल फॉर्निक्स में ओपन होते हैं। ये भी बीसीक्यू आता है, इन्फीरियर में ओपन नहीं होते हैं। और दिस इज द कंजक्टिवल सैक, फिर ये पंक्टा एंड देन द कैनालिकुलाई, lacrimal canaliculi, and then the lacrimal sac, lacrimal duct which open in the inferior meatus. This is also BCQ में कि inferior meatus कहाँ ओपन होता है। अब मुझे बताओ नेजो लैक्रिमल डक्ट कहाँ ओपन हुई? inferior meatus में। अच्छा, लैक्रिमल डक्ट कहाँ ओपन हुई? वो जो ऊपर ग्लैंड की थी, इन दी सुपीरियर फॉर्निक्स ऑफ दी कंजक्टिवा। ये BCQ सीक्वेंस में आना चाहिए, इसमें फ्लो होता है इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ द नेजोलैक्रिमल ग्रूव। मैंने आपको बताया पहले इसको ये फ्यूज़ नहीं होंगे तो ये ग्रूव होगा, फिर इसमें आस्ता आस्ता कैनालाइजेशन आती है, फिर आपस में ये एक्टोडर्मल सेल प्रोलिफरेट करेंगे और वो बनेगी नेजोलैक्रिमल डक्ट और ये आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे। तो नोज़ कैसे बना? मीडियल नेजल प्रोमिनेंसेस के फ्यूज़ होने से, ठीक है। फ्रंटल, तो उससे क्या क्या बनेगा? मीडियल नेजल प्रोमिनेंस क्या क्या देगा? ब्रिज देगा नोज़ का, एंड प्रोवाइड फ्रंट नेजल प्रोमिनेंस जो होता है वो इसका नोज़ का ब्रिज देगा, और बाकी ये मीडियल नेजल प्रोमिनेंसेस जो यहाँ पे आपस में मिड में आके फ्यूज़ होंगे वो क्रेस्ट एंड टिप ऑफ दी नोज़ देंगे, और दी लेटरल नेजल प्रोमिनेंस जो है वो लेटरल वाल ऑफ दी नोज़ बनेगा। दो नोज़ कैसे बना? बाय द कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पे जो ब्रिज, ये टिप सॉरी हाँ ये जो ब्रिज है, सॉरी टिप, तो इसमें टिप नहीं, क्या है, क्रेस्ट, इसको तो हम ब्रिज कहेंगे ना, यहाँ वाले। ये ब्रिज जो है ये फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस के कंट्रीब्यूशन से आ रही है। फिर ये हमारे पास पूरी रिज है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, टिप आएगी, टिप ऑफ द नोज आएगी, ये मीडियल नेजल प्रोमिनेंस है, और जो लेटरल वाल है बाय द लेटरल नेजल प्रोमिनेंस, जहाँ मैंने लिखा भी है। और लो लिप कैसे बनेगा? मैंडिबुलर प्रोमिनेंसेस से, दोनों ही आपस में आके फ्यूज़ होंगी और इससे ये बनेगा। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, बहुत अहम है कि फ्रंट और नजल प्रोमिनेंस क्या क्या बना रहा है। अब देखो ना, मीडियल नजल प्रोमिनेंस, लेटरल नजल प्रोमिनेंस भी तो फ्रंट और नजल प्रोमिनेंस में बने ना, इसलिए इसी के डेरिवेटिव में आएगा। फिर मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस क्या क्या बना रहा है, मीडियल क्या बना रहा है, लेटरल क्या बना रहा है, मैंडिबुलर क्या बना रहा है, ये सारा इस तरह भी आना चाहिए। और अगर आपसे कोई पूछे कि आप लिप कैसे डेवलप हुए, तो ये दोनों सोर्सेस आपको बतानी पड़ेंगी। और नोज़ की डेवलपमेंट में भी आपको जो मैंने पीछे बताया, मैं अलग भी बता दूंगी थोड़ा सा जाके, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। तो फॉर्मेशन ऑफ लिप में अगर अलग से बताऊं तो देखो कौन से वीक में हो रहा है, 7 to 10 वीक में मीडियल नेजल प्रोमिनेंसेस आपस में मर्ज हुए, एंड लेटरल नेजल प्रोमिनेंसेस अलग से इसके साथ हैं, मौजूद हैं। तो हमारे पास मीडियल नेजल प्रोमिनेंसेस जब इधर आते हैं और मैक्सिलरी के साथ फ्यूज़ होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपर लिप इज़ फॉर्म बाय दी अपर लिप, ये वाला, इसमें कलर कौन सा है? बाय दी मीडियल नेजल प्रोमिनेंस, ये वाला थोड़ा सा जो फिल्ट्रम बनाएगा, फिल्ट्रम से जो नीचे इधर मैंने कहा था अपर लिप के मिडिल पे आके फ्यूज़ होगा, ठीक है। एंड द टू मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस जो ग्रीन वाले हैं, ठीक है। लेटरल नेजल प्रोमिनेंसेस जो है वो नोज़ बनाएंगे, पार्टिसिपेशन, एंड लेटरल नेजल प्रोमिनेंस जो है वो लिप के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। लोअर लिप इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ द मैंडिबुलर प्रोमिनेंसेस इन द मिड लाइन, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारे पास आती है डेवलपमेंट ऑफ पैलेट। पैलेट तो आपने ग्रास में पढ़ा है, ये सॉफ्ट पैलेट है, फिर यहाँ पे ये दिस इज सॉफ्ट पैलेट, दिस इज दी दिस इज सॉफ्ट पैलेट, और ये जो डार्क वाला है ये दिस इज दी हार्ड पैलेट। मीन दो पार्ट हैं। और वैसे हम डेवलपमेंटली हम बोलते हैं तो हार्ड पैलेट जो है इसके हमारे पास ये जो इस लाइन से अबव है, स्विचर से ये वाला सामने वाला है, फ्रंटल है, तो इसको हम प्राइमरी पैलेट कहते हैं, और पीछे जो है वो सेकेंडरी पैलेट। डेवलपमेंटली हम इस तरह बोलते हैं। तो 6th वीक में पैलेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है और 12th वीक तक कंप्लीट हो जाती है, ये भी BCQ है, ठीक है। तो ये बड़ा क्रिटिकल पीरियड होता है, इसमें कोई ऐसी ड्रग नहीं यूज़ करनी चाहिए 9th वीक, 6 to 9th वीक में, क्योंकि अगर कोई ऐसी ड्रग ले ली जो पैलेट की फ्यूजन में डिस्टर्ब हुआ तो क्लेफ्ट पैलेट हो जाती है, ठीक है। अब वो तो हमने फ्यूजन बाहर से देखी कि भाई इस तरह फ्यूज़ हुआ और नोज़ बना, लिप बना। अब अंदर से जब ये फ्यूजन हो रही होती है तो हमारे पास ये पोर्शन है, ये एक येलो है जो प्राइमरी पैलेट बन रहा है, ये पीछे वाला जो ब्राउन कलर का सा है ये हमारे पास है सेकेंडरी पैलेट।
तो ये जो येलो कलर है, दिस इज आल्सो कॉल्ड द इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट। इंटर, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना, ये दिस आर द मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ मीडियल ग्रोथ ऑफ द मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस, ये यहाँ पे ऐसे सेंटर में ऐसे मीडियली ग्रोथ करेंगे। द टू मीडियल नेजल प्रोमिनेंसेस बाहर से जो फ्यूज हो रहे होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, तो अंदर से क्या बन रहा होता है, दिस इज द प्राइमरी पैलेट एंड दिस इज द इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट। अब इस इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ, ये क्या है, लिप का हिस्सा है, तो फिल्ट्रम भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो लेबियल कंपोनेंट, जो कि फिल्ट्रम बना रहा है, अपर लिप एंड अपर लिप, ठीक। फिर ये 4 इंसाइजर टीथ गम्स, 4 कैरीज 4 इंसाइजर टीथ विथ गम्स, और पीछे यहाँ पे मौजूद है, दिस इज द प्राइमरी पैलेट। सो इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, फिल्ट्रम ऑफ द लिप एंड द 4 इंसाइजर टीथ विद देयर गम्स एंड द प्राइमरी पैलेट। ये बहुत बहुत अहम BCQ भी है, ऑस्पी का क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इससे तो बन गया प्राइमरी पैलेट, ये वाला, इस प्राइमरी पैलेट, और ये पूरा हमने कह दिया इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट। नाउ दिस इज द सेकेंडरी पैलेट, ये पीछे वाला। तो इसमें क्या है, ये मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस शेल्व्स बनाती हैं। मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं जिसमें ये मैंने वो बताया हुआ है। तो अब यहाँ पे, यहाँ ये देखो, ये वाले मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस हैं एंड दे गिव्स शेल्व्स, जो वर्टिकली से डाउनवर्ड जा रहे होते हैं। और ये हमारे पास नेजल सेप्टम ऊपर से आता है, क्योंकि ये जब ये आपस में फ्यूज़ होंगे तो ये इनसे फ्यूज़ हो जाएगा, ताकि पूरा नोज़ के और इसके अलग अलग सेप्टम हो। लेकिन इनिशियली ये शेल्व्स जो है नीचे ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड होते हैं, ऐसे आते हैं। क्यों? क्योंकि टंग फॉल नहीं हुई होती। जब टंग फॉल हो जाती है तब ये आपस में ऐसे फ्यूज़ हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टली हो जाएंगे, ठीक। और ये नेजल सेप्टम ऊपर से आ रहा है, ये नीचे आके इसके साथ, फिर जब ये फ्यूज़ होंगे तो इसके साथ फ्यूज़ होगा जब टंग हट जाएगी, ठीक है। अब देखो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे देखो फ्यूजन हो रही है। ये प्राइमरी पैलेट था और ये सेकेंडरी पैलेट, जो कि मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस के शेल्व्स बन रहे हैं, वर्टिकल शेल्व्स, और फिर वो हॉरिजॉन्टली होके जब टंग फॉल हो जाती है तो आपस में, ये देखो टंग फॉल हो गई यहाँ पे, और ये आपस में आस्ते आस्ते करीब आके फ्यूज़ हो जाएंगे, और इसके साथ फिर ये नेजल सेप्टम इनके साथ फ्यूज़ हो जाएगा। और अगर ये फ्यूजन में कोई भी डिफेक्ट रह गया तो उसको हम कहेंगे क्लेफ्ट पैलेट। यहाँ पे ये कंप्लीट फ्यूजन हो चुकी है, ठीक है। ये टंग है और ये इधर आके यहाँ पे आप देखो, इन दोनों, आप प्राइमरी पैलेट एंड सेकेंडरी पैलेट के बीच में जो लैंडमार्क है वो क्या है, इंसिसिव फोरामेन, ठीक। और ये पोस्टीरियरली हमारे पास यूविल है। तो डेवलपमेंट ऑफ पैलेट जो है, मैंने आपको बताया, द बोन डेवलप बाय द इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन मीन प्राइमरी पैलेट, जो मैंने आपको पीछे बताया, ये सारा ये वही लिखा हुआ है। और पोस्टीरियर सेकेंडरी पैलेट किससे बनती है, और ये इतना डिटेल में, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस डू नॉट बिकम ओसिफाइड बियॉन्ड द नेजल सेप्टम सॉफ्ट पैलेट। ये इतना बेशक डिटेल में नहीं करो, जो मैंने डिटेल बताई है वही बहुत है तुम लोगों की, ठीक है। तो सॉफ्ट पैलेट जो है वो डेवलप फ्रॉम द फर्स्ट 3 फेरेंजियल आर्चेज, ये BCQ है। ईच विच फर्स्ट 3 फेरेंजियल आर्चेज, तो फर्स्ट आर्च इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेजल एंड ओरल एपिथेलियम एंड पैलेटाइन बोन, ये सारा। द थर्ड आर्च जो है वो एपिथेलियम देती है किसकी, सॉफ्ट पैलेट और मसल्स की, मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। नाउ द इंसिसिव, व्हाट इज इंसिसिव फोसा क्या था, जो कि एंटीरियर प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैलेट के बीच में एक कैनाल था। स्मॉल नेजोपैलेटल कैनाल परसिस्ट इन द मीडियन प्लेन, बीच बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है। और ये इंडिकेशन है कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैलेट आपस में पहले डेवलपमेंटली होती है, फिर जब ये फ्यूज़ हो जाती है तो नाउ इट इज़ कॉल्ड दी हार्ड पैलेट। फिर इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी हम नहीं कहते। और उसी इंसिसिव फोरामेन के इर्द गिर्द थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, जिसको हम कहते हैं इंसिसिव फोसा, ठीक है। अब ये वो डिफेक्ट्स हैं। अगर ये मैंने कहा कि प्राइमरी पैलेट, ये तो नॉर्मल है, प्राइमरी पैलेट और सेकेंडरी पैलेट, प्राइमरी पैलेट लिप के साथ भी फ्यूज़ हुई, फिर इधर सेकेंडरी पैलेट के साथ भी हुई, फिर सेकेंडरी पैलेट आपस में भी फ्यूज़ हुई। अब पहला डिफेक्ट क्या है, यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप। इसमें देखो ये मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस आपस में फ्यूज़ नहीं हुए। तो इस मोस्ट एक BCQ आता है, मोस्ट कॉमन इसमें क्लेफ्ट पैलेट की कौन सी टाइप होती है, यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप, दिस इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप। तो सेकंड में देखो ये क्लेफ्ट लिप के साथ क्लेफ्ट पैलेट भी है, क्योंकि प्राइमरी पैलेट भी फ्यूज़ नहीं हुई, इसमें तो सिर्फ लिप का था, ठीक है। थर्ड में आप देखो
दोनों साइड के बायलैटरल क्लेफ्ट लिप भी है और क्लेफ्ट पैलेट भी है। इसमें फोर्थ में आप देखो कि क्लेफ्ट प्राइमरी पैलेट बिल्कुल सही है और सेकेंडरी पैलेट जो है वो आपस में फ्यूज़ नहीं हुई, तो इसको हम पोस्टीरियर डिफेक्ट कहेंगे, इसको एंटीरियर डिफेक्ट। इसमें थर्ड में एंटीरियर यूनिलैटरल ही है, लेकिन उसमें देखो क्लेफ्ट लिप भी है, प्राइमरी एंटीरियर क्लेफ्ट भी है एंड पोस्टीरियर क्लेफ्ट भी है, क्योंकि प्राइमरी पैलेट भी आपस में फ्यूज़ नहीं हुई उस साइड की और सेकेंडरी भी आपस में फ्यूज़ नहीं हुई है। मोस्ट कॉमनली इन सब में से कौन सी थी? यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप। ठीक है, सीवियरिटी ऑफ क्लीवेज, क्योंकि पोस्टीरियर में आप देखो ना इसमें ये बहुत सीवियरिटी वाली होती है, क्योंकि इसमें अगर बच्चा जैसे ही सकिंग करता है तो वो रिस्पायरेटरी ट्रैक में चला जाता है। ठीक है, ये क्या दिखाया गया है? ये पोस्टीरियर क्लेफ्ट होगी, क्योंकि इसमें सेकेंडरी पैलेट आपस में फ्यूज़ नहीं हुई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये क्या हो सकता है? बायलैटरल क्लेफ्ट लिप है, तो बायलैटरल क्लेफ्ट लिप, इसमें क्या डिफेक्ट क्या होता है जो BCQ आता है? मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस, फेलर ऑफ द मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस टू मीट विद द मीडियल नेजल प्रोमिनेंस के साथ फ्यूज नहीं होती। ठीक है, अच्छा तो इसमें देखो यहाँ पे हम ओवरल कैविटी के गिर्द एक मसल होती है ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, तो उसकी डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, ये भी उसकी डिसकंटिन्यूटी हो तब भी क्लेफ्ट लिप आता है, ये भी BCQ आता है। ठीक है, तो काजेज ऑफ क्लेफ्ट पैलेट एंड क्लेफ्ट लिप की क्या हैं, मैंने यहाँ पे सारा ये लिखा है कि भाई क्यों हो जाती है, कौन से सिंड्रोम्स हैं, कोई जीन्स की वजह से हो जाती है, ट्राइसोमी में अक्सर ट्राइसोमी 13 में हमें मिलते हैं क्लेफ्ट पैलेट वाले, और जो एंटी कन्वर्सेंट जैसे एपिलेप्सी वगैरह हो तो उसमें ड्रग्स जो लेते हैं अगर, तो टेराटोजेनिक, मैंने आपको कहा कि 6 से लेके 9th वीक तक ये क्रिटिकल पीरियड है इनके क्लेफ्ट पैलेट के डेवलपमेंट के लिहाज से, तो वो इस वजह से। ठीक है, ये थोड़ा बहुत याद हो आपको। थैंक यू बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट पे हम आपको दूसरा पढ़ाएंगे जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स आएंगे और साइनसेस, पैरानाइजल साइनसेस वगैरह, उसके बाद शायद कंप्लीट हो जाए, देख लूँगी। ठीक है, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।